गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार। ब्लड कलेक्शन, अब टॉपिक चल रहा था अपना ब्लड कलेक्शन में। कैपिलरी ब्लड हो चुका था। कैपिलरी ब्लड के बाद पार्ट नंबर सेकंड आता है वीनस ब्लड। क्या आता है? वीनस ब्लड। वीनस ब्लड किसे कहते हैं? जो वेन से अपन ऑब्टेन करते हैं ब्लड को, उसी क्या बोलते हैं? वीनस ब्लड बोलते हैं। ठीक है। लार्ज अमाउंट इज रिक्वायर्ड इट द ऑब्टेन फ्रॉम द वेन। अगर ब्लड की लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यानी लार्ज अमाउंट में क्या पड़ रही है? रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो अपन ऑप्टेन कहाँ से करेंगे ब्लड को? वेन से। ठीक है। जनरली वेन ऑफ आर्म इज यूज, यानी कि जो आर्म यानी कि हाथ वाली वेन होती है, जो ओसिकोविटल फोसा वाली वेन होती है, वही अपन आर्म में क्या करते हैं? अपन यूज करते हैं। ओके। द कलेक्शन प्रोसेस। कलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहली बात आती है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में सबसे पहली बात आती है निडल, सिरिंज, टर्निक्यूट, बीएमडब्ल्यू जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा अपने पास में उसको डालने के लिए, कॉटन स्वाब, डिस्टिल वाटर और कलेक्शन बोतल जिसके अंदर अपन को कलेक्शन करना है। ओके। अब अपने पास सबसे पहली बात आती है निडल। निडल होता क्या है? सबसे मेन बात होती है निडल। कलेक्शन के लिए अपन निडल काम में लेते हैं। तो निडल होता क्या है? निडल होता है जो अपन शार्प, जो सिरिंज होती है अपने पास, सिरिंज के आगे का जो शार्प मेटल का जो बना हुआ क्या होता है, एक तरीके से जैसे कि अपने पास भी ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से सिरिंज प्लस निडल दोनों इसमें क्या है? मिक्स है। एक को अपन ओपन करते हैं। ओके। अपन ने एक को ओपन किया। ओपन करने के बाद में अपन को सबसे पहले बात, ये शार्प लोहे का क्या दिख रहा है? एक मेटल का कुछ दिख रहा है। ठीक है। ये मेटल का जो दिख रहा है वही क्या है? निडल। ओके। इसका गेज, साइज क्या होनी चाहिए अपने पास में? इसकी साइज क्या होनी चाहिए कि अपन इसको काम में ले सके? ओके। साइज होनी चाहिए अपने पास 18 यानी 18 to 20 गेज अडल्ट के अंदर। किसके अंदर? अडल्ट के अंदर। और मीडियम होना चाहिए 1.2 से 0.9 mm फॉर अडल्ट। ये तो mm में होना चाहिए और ये किस में होना चाहिए? गेज के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज़ अपने पास में 23 गेज 0.5 mm इन चिल्ड्रन। किस में होना चाहिए? चिल्ड्रन के अंदर। ओके। जनरली यूज करते हैं अपन 20 mm फॉर अडल्ट के लिए और 15 mm किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए। ओके। ठीक है। अब अपने पास में सेकेंड चीज़ आती है सिरिंज। क्या आती है सेकेंड चीज़ अपने पास में? सिरिंज। सिरिंज क्या होती है? सिरिंज जैसे कि 2 ml, 5 ml एंड 10 ml। ठीक है। जैसे कि अपने पास में ये है, ये सिरिंज है तो कितने ml की है? 3 ml की। कितने ml की है? 3 ml की। तो ये अपने जो भी अपन को जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उतने, जैसे ब्लड अपन को 2 ml की रिक्वायरमेंट है, 5 ml की रिक्वायरमेंट है, 10 ml की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अपन ले लेंगे। ओके। फिर अपन को क्या चाहिए? टर्निक्यूट। क्या चाहिए अपन के पास में? टर्निक्यूट। टर्निक्यूट बोल सकते हैं इसको, टर्निक्यूट बोलते हैं। टर्निक्यूट एक क्या बोलता है? बेल्ट जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है बेल्ट जैसी, जो क्या करती है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व टू बेन, बेन को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करती है। ओके। एक ऐसे होती है। ठीक है। ऐसा होता है, बेल्ट जैसी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन कहाँ मानते हैं? इसको यूज कहाँ करते हैं? ऑक्सीकोविटल फोसा जो अपने पास यानी कि कब्जा संधि, ठीक है, उधर अपन इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। बीएमडब्ल्यू का मतलब जानते हो?
बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी आपको बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर, जैसे कि इसका जो रेफर निकला अपने पास में, जो कलेक्शन के लेने के बाद में कॉटन, जो भी का अपने पास रिक्वायरमेंट हुई वो, ठीक है, कॉटन स्वैब और कलेक्शन बोतल। कलेक्शन बोतल जैसे अपने को EDTA ब्लड में लेना है, कौन से में लेना है, EDTA ब्लड में, कलेक्शन बोतल। कलेक्शन बोतल जैसे कि अपन को EDTA, जैसे कि CBC के लिए लेना है, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए लेना है, तो कितना लेंगे अपन, 2 ml। 2 ml में किस में लेंगे अपन, EDTA ब्लड, किस में लेंगे, EDTA बोतल के अंदर। ओके, अब अपने पास प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस में अपन क्या देखते हैं कि डिटेक्ट करते हैं कि कितना रिक्वायर्ड ब्लड की रिक्वायर्ड है, यानी कि ब्लड की रिक्वायर्ड, सबसे मेन चीज़ यही चाहिए अपन को। ओके, जैसे कि अपन के पास में CBC एग्जाम्पल लेते हैं, CBC क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं CBC के लिए कितना ml चाहिए, 2 ml, कितना ml, 2 ml। तो अपन सिरिंज में कितना ml की लेंगे, 2 की या 2 ml की या फिर 3 ml की, मैक्सिमम 3 ml की, ठीक है। तो अपने पास में ये अपन को पता लग जाएगा रिक्वायर्ड किस अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट, कितने अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट चाहिए अपन को। ओके, फिर अपन को क्या चाहिए, अपन ने ले लिया, जैसे अपने पास पेशेंट आया, पेशेंट से अपन ने क्या बोला कि अब यानी पेशेंट ने यानी कि अपन को क्या दिया, ओके, हो गया। CBC के लिए रिक्वायरमेंट है 2 ml ब्लड की रिक्वायरमेंट है, 2 ml ब्लड के बाद में अपन को क्या है, ओके, लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। ओके, फिर प्रोसेस में अपन आगे चलते हैं, प्रोसेस में आगे चलते हैं तो अपन करते हैं ऑब्जर्वेशन बेन, ठीक है, ऑब्जर्व टू बेन। ऑब्जर्व बेन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंफर्ट चेयर पे उसको क्या करेंगे, जैसे पेशेंट है, ये पेशेंट है अपने पास, पेशेंट को क्या करेंगे, कंफर्ट चेयर पे क्या करेंगे, रेस्ट करवाएंगे। और जो भी इसके साथ में अपन कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे इसका कि भैया हम आपके साथ ये करने वाले हैं कि जिसलिए आप हमसे रह हो। जैसे कि अपन को थोड़ा कुछ ब्लड सैंपल लेने से पहले अपन के पास में कुछ डायग्नोसिस करना पड़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स। अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, क्या है, दोनों चीज़ें क्या है अपने पास नॉर्मल है, तो अपन ब्लड यानी कि ब्लड सैंपल ले लेंगे। अगर ये अबनॉर्मल है तो ब्लड सैंपल नहीं लेंगे अपन, ठीक है। जैसे कि अपने पास में क्या आया, नॉर्मल आया, क्या है नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया, और पल्स क्या आया, नॉर्मल आया अपने पास। ओके, तो अपन को क्या करना है इसमें, सबसे पहले उसको कंफर्ट चेयर पे क्या करिए, उसको बिठाया, ठीक है। कंफर्ट चेयर पे बिठाने के बाद में अपन ने क्या किया, इसको जो आर्म होता है, आर्म को एक कंफर्ट स्टैंड पे, जो कंफर्ट चेयर का स्टैंड होगा उस पर क्या करेंगे, इसको कंफर्ट चेयर पे आराम से वो करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन बेन। अगर बेन ऑब्जर्वेशन हो रही है तो ब्लड सैंपल ले लेंगे। अब अगर ऑब्जर्वेशन नहीं होता तो क्या करेंगे, अप्लाई टॉर्निक्यूट, अप्लाई टर्निक्यूट, ठीक है। टर्निक्यूट क्या किया अपन ने, अप्लाई किया। अब टर्निक्यूट अप्लाई करने के बाद में अपन ने क्या किया, अब टर्निक्यूट अप्लाई कहाँ करेंगे, जैसे कि ये अपने पास क्या है, यानी कि जॉइंट है, जॉइंट से 2 to 3 सेंटीमीटर या फिर इंच, 2 to 3 इंच ऊपर, जैसे कि ऊपर वाले, जैसे कि ह्यूमरस, कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन के पास में, ह्यूमरस बोन का ये पूरा क्या है, ह्यूमरस एंटीकोबिटल फोसा है, ये पूरा क्या है, एंटीकोबिटल फोसा है। इससे एंटीकोबिटल फोसा से 2 to 3 इंच क्या करना है अपन को, ऊपर की साइड में 2 to 3, जैसे कि ये एंटीकोबिटल फोसा है अपने पास में, ये क्या है, ह्यूमरस, यानी कि ठीक है, ये क्या है नीचे, रेडिया अल्ना,
ये एंटीकोबिटल फोसा है, एंटीकोबिटल फोसा। यहाँ पे अपन को क्या करना है, टर्निकेट अप्लाई करना है, अप्लाई। ओके, ये टर्निकेट अप्लाई कर दिया। टर्निकेट अप्लाई करने के बाद में अपन को वेन ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। यहाँ वेन अपन को क्या हो गई है, ऑब्जर्वेशन हो गई। ऑब्जर्वेशन हो गई तो सबसे पहला बात अपन को क्या करना है, एंटीसेप्टिक डिटॉल या सेवलॉन के द्वारा इसको क्या करना है, क्लीन करना है। ये एक एरिया को क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में अपन को क्या करना है, फिर इसको ड्राई करना है। ड्राई किससे करेंगे अपन, कॉटन से। क्लीन अपन ने क्या किया, एंटीसेप्टिक यानी कि डिटॉल से कर लिया और क्लीन कर लिया। ठीक है, क्लीन करने के बाद में जो अपने पास में एंटीकोबिटल फोसा के पास में जो वेन ऑब्जर्व हो रही है उसके और सिरिंज के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। जैसे कि ये इसका एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। जैसे कि ये सिरिंज है, सिरिंज, ये एंटीकोबिटल फोसा एक बार और बना देता हूँ मैं। ये अपन को वेन दिखी, तो इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री सेंटी। कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री इसका एंगल होना चाहिए अपने पास में। ओके, अब अपन को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन करनी है। ओके, 45 डिग्री। ठीक है, अपन एंगल 30 to 40 डिग्री भी ले सकते हैं। ओके, ये अपने एंगल ले लिया। एंगल लेने के बाद में अपन ने क्या किया, इसको क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद ऑब्जर्व टू वेन। वेन के अंदर क्या किया, पंचर। क्या किया, पंचर किया। पंचर करने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है अपन को, रिमूव द टॉर्निक्यूट। ओके, ओके, रिमूव। जैसे अपने पंचर किया, पंचर करने का सबसे पहला काम क्या होता है, रिमूव द टॉर्निक्यूट। टॉर्निक्यूट को रिमूव कर लिया। फिर अपन को जितना रिक्वायरमेंट है स्पेसिमेन के लिए, वो अपन स्पेसिमेन किस में ले लेंगे, सिरिंज के अंदर। किस में ले लेंगे, सिरिंज में। ठीक है, सिरिंज में लेने के बाद में क्या करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद रिमूव कर लेंगे। रिमूव टू हैंड, हैंड से कर लेंगे, आर्म से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, उधर कॉटन जहाँ से अपन ने पंचर किया है वहाँ पे क्या रख लेंगे, कॉटन। कॉटन से क्या कर देंगे, जब तक ब्लडिंग स्टॉप नहीं हो जाती, जब तक उसको क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, फ्रेश करके रखेंगे कि जब तक ये ब्लड क्लोट यानी कि स्टॉप नहीं हो जाए। ओके, ब्लड यानी ब्लडिंग स्टॉप होने के बाद में अपन इमीडिएटली, जैसे कि अपन ने उसको बोल दिया पेशेंट को कि आप इसको दबा के रखिए। अपना काम क्या है, इमीडिएटली जैसे कि अपन को एडिट सीबीसी करनी है, सीबीसी करनी है। ठीक है, अपन को क्या करनी है, सीबीसी करनी है। सीबीसी करनी है तो अपन को सबसे पहली बात एंटीकोगुलेंट कौन से में रखेंगे, एडिटिया। एडिटिया बोतल लेंगे। एडिटिया बोतल में इस ब्लड को, सैंपल को क्या कर देंगे, इसको इसमें डाल देंगे। डालने के बाद में अपन जैसे एडिटिव बोतल है, इसमें क्या क्या होता है, नेम, ओपीडी, आईपीडी, पेशेंट नंबर, ये चीज़ होती है। ये अपन सब कुछ पहले से फिल करके रखेंगे। जिस समय पेशेंट आएगा उस समय अपन फिल करके रखेंगे, तो अपन को ये नहीं हो कि आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसके यूज। ओके, यूज में क्या क्या था, ऑल हीमेटोलॉजी। किसके, ऑल हीमेटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। all hematology test and all biochemistry। केमिस्ट्री टेस्ट। ठीक है, ये अपन ने ले लिया। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में कोई सा बात है, बिलरूबिन, ग्लूकोज। ठीक है, जैसे कि अपन को सीरम सेपरेट करना है। हीमेटोलॉजी में बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी, एस्टिमेशन एचबी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ईएसआर, ये अपन को डायग्नोसिस करने होते हैं। ओके, ये अपन का वीनस ब्लड कंप्लीट।